आपने तो पिटीशन भी कोर्ट में डाल दी, अब डालने के बाद सर मेरे को इन्फॉर्म आंख नहीं मूंद के किया। थोड़ा ना रिलीफ दे देंगे। मैंने निविदा फॉर्म डाली सर, इनके पास पूरी डिटेल्स है मेरे, उसी में डिटेल्स लिखे। सोनी जी, इस तरीके से आप बहस करेंगे, आई थ्रो यू आउट ऑफ द कोर्ट। आप इतने ज्यादा इंटरमिक्स हो जाते हैं, इतना वेस्टेड इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाता है कि आप कोई भी बात इंडिपेंडेंटली बता नहीं पाते हैं। तो क्या है, आपको क्या है, कोर्ट की हर बात को ना करना रहता है। अब आपको पढ़ाना भी पड़ेगा। दिक्कत यह है दैट यू आर नॉट प्रिपेयर टू लर्न। 6/11 का ऑर्डर देख लें सर। क्या हुआ? पिछली तारीख को जब लगा था साहब, तो इसमें हमसे कहा गया था कि मेरिट की सूची तैयार कर लें, और जो ओरिजिनल रिकॉर्ड बुलाया था वो आईसी आए हुए हैं। हाँ ठीक है, तो ओरिजिनल रिकॉर्ड आ गया ना आपको? ओरिजिनल रिकॉर्ड आ गया। तो क्या हुआ, इन्होंने अप्लाई किया था नहीं किया था? किया था। हमने तो किया सर, हमने पेश कर दिया सर। सर इसमें एक अभी किया होगा ना, पहले तो नहीं किया था? उसी समय किया। वकील साहब ऑर्डर पढ़ें फिर, चलिए। 6/11 का ऑर्डर देखा। 6/11 का ऑर्डर पढ़ें। 6 लीजिए सर पहले। किस केस में था ऑर्डर? 70.6 में किया था। 70.6 लिखा तो है, the applications which are not brought on record by the petitioners। सर मैंने कर दिया। अब बाद में किया ना आपने, अब उस दिन तो नहीं था ना? आपने डायरेक्शन दिया था तो उस दिन तो नहीं था ना, 6 तारीख को तो नहीं थी ना एप्लीकेशन। चलिए। यस सर, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ सर। मेरा निवेदन ये है, ये टेन्योर था सर इसका, मार्च 2023 में खत्म हो गया है। वी आर एंजॉयिंग द स्टे ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट माय लॉर्ड। नहीं, वो तो माय लॉर्ड परमिटेड माय लॉर्ड। पहले इतना तो बता दीजिए कि आपने कार्रवाई की थी, इनको कंसीडर किया था, इतना सा तो बिंदु है। किया था तो बात खत्म हो जाती है। किया था सर। हाँ बताइए, वो दिखा दीजिए, प्रोसेसिंग दिखा दीजिए। किया था, और इनको कम योग्य पाया था वनस्पत की, जिनको आपने दिया है उतना ही तो केस है। इनका कहना है ये है कि उसमें जो है जिक्र ही नहीं है इस बात का कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लाइट में जो आवेदन प्राप्त हुए थे वो कंसीडर हुए थे। और भी ग्राउंड्स है सर मेरे। अरे भाई वकील साहब, विल नॉट प्रोलॉन्ग द प्रोसीडिंग्स लाइक दिस। 2 ग्राउंड्स और केवल। क्या है 2 ग्राउंड्स, बता दीजिए अभी। सर ये रिकॉर्ड पहले नहीं, पहले आप बता दीजिए क्या ग्राउंड्स हैं आपके। सर ये 48 नंबर पर है सर। एक मिनट रुक जाइए जरा। हाँ, क्या ग्राउंड्स हैं, 2 और बता दीजिए। सर 12/8/22 देखें। एनेक्सर सर एनेक्सर P1 सर, इसमें ये लिख रहे हैं कि सर ये लिस्ट उन्होंने सेलेक्ट लिस्ट बनाई। हाँ सर अब मेरा फर्स्ट कंटेंशन यही था कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के इसमें कहीं जिक्र नहीं किया इन्होंने। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डेट क्या है? 20/1/22। 20/1/22 का जिक्र नहीं। चलिए। हाँ सर अब इनका रिप्लाई देख लें सर। एक सेकंड, आप पॉइंट्स बताइए अभी आप। हाँ सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, जिक्र नहीं है। नहीं, दूसरा पॉइंट क्या है? हाँ दूसरा पॉइंट ये है सर कि इनका रिप्लाई का पैरा 5 देखें सर आप। जी सर ये लिख रहे हैं, it is submitted that the contention of the petitioner that no advertisement has been issued or no public notice has been issued given is misconceived as advertisement was issued as per the norms of the amended policy। जी, अमेंडेड पॉलिसी कब की थी? 5/5/21 की है सर। अब ये 12/8 में लिख रहे हैं कि हम 20/1/21 को भी फॉलो कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइएगा। अमेंडेड पॉलिसी 5/5/21 की है सर। नहीं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो 20/1/22 का है ना? 20/1/22 का है। हाँ ठीक है सर फिर इसके बाद पैरा 6। एक सेकंड, आपने तो ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है 20/1/22 के तारतम्य में अप्लाई किया ना? हाँ सर। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में दैट पॉलिसी वाज इंक्लूडेड। हाँ 5/5/21 जी। हाँ फिर पैरा 6 और देखें सर। पैरा 6। The answering respondent humbly submit that as per policy dated 5/5/21, those समूह who have been registered under the day NULM were given opportunity to avail the EOI. The expression of interest are issued for 1 year, financial year 1st April or from the date of agreement up to 31st of March. Therefore, fresh EOI are issued for the year 2022-23 and the selected self group aided were well allotted work order for the new financial year. सर इसके रिस्पॉन्स में मेरा एग्रीमेंट आप देखें सर, पेज 62। सर अब इसमें सर ये जो पॉलिसी है, इस सबसे नहीं, मुद्दे की बात नहीं सर, मुद्दे की बात ये है कि मुझे अगर हटाना था तो उसका मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है पॉलिसी। वी आर नॉट गोइंग टू ऑल दिस। सर काइंडली अप्रिशिएट, मेरा एग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं किया सर। हाँ ठीक है, नहीं किया होगा। उसकी ड्यूरेशन क्या थी? उसकी 23/9/21 से 23/9/22, 12/8/22 को सिलेक्ट लिस्ट निकाल दी। हाँ ठीक है, एंड दैट वाज वो टाइम खत्म हो चुका। अभी तो सिर्फ इतना देखना है कि आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की लाइट में कंसीडर किया था कि नहीं किया था। दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। अब इन्होंने जो रिकॉर्ड पेश किया उसकी जेन्युइननेस भी मैं बता रहा हूं सर। अब भी जो पेश किया सर, पहले रिकॉर्ड तो देखने दीजिए। आपने देख लिया क्या रिकॉर्ड पहले से? आपने तो देखा नहीं अभी। कॉपी दी सर। हाँ तो हमें देखने दीजिए ना पहले। एक कॉपी ओरिजिनल भी है सर, एक कॉपी हम फोटो कॉपी कराएंगे, पूरे सेट बनाएंगे। जी दीजिए। पहले क्यों नहीं फाइल किया था कल? सर ये
आपके कहने पर एक दिन बाद रखा था, सर, कल क्यों नहीं फाइल किया था नहीं इसको? सर, इसमें ओआईसी को बुला लिया था बाद में ओरिजिनल रिकॉर्ड लेके सर, पहले बोला था इसमें ऐसा फाइल करने का नहीं सर। हाँ बताइए, इनका नाम कहाँ कंसीडर हुआ है? 48 नंबर पे सर। 48 नंबर पे आस्था महिला जी। जी। क्या नहीं है इनके पास में? समूह के बैंक डिफॉल्टर की जानकारी नहीं है, ठीक है। फिर ये अंक क्या दिए हैं इसमें? नहीं नहीं, ये तो एप्लीकेंट्स की वो हो गई। हाँ फिर आपने चुना कैसे ओआईसी साहब? सर। चुना कैसे इनमें से कि कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है? माइलर इसमें जो 5521 की जो गाइडलाइन है हाँ उसमें जो नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स एक तो है कि वो 3 वर्ष से पंजीयन हो एनुअल में, नंबर 1। हाँ नंबर 2 ये हो कि उसकी बैंक क्रेडिट हो, हाँ। और नंबर 3 ये हो कि उसको क्या क्या एक बार फिर से बोलिएगा? सर। 3 वर्ष से पंजीयन हो। 3 इयर्स का सर मिनिमम एक्सपीरियंस हो। एन यस, NLUM एनुअल सर, नेशनल NULM अर्बन लाइवलीहुड। है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। यस सर, हाँ उसमें 3 वर्ष का कम से कम उसका पंजीयन हो हाँ। पुराना। दूसरा दूसरा है कि उसकी कम से कम उसकी जो बैंक में अमाउंट है हाँ। वो 3 वर्ष का उसका बकाया हो, तो 3 वर्ष की पूंजी उसमें हो। 3 वर्ष की पूंजी हो मतलब? यस सर, मतलब ये ना हो कि खाता नील हो। कहाँ 3 वर्ष कहाँ है उसका वो लेन-देन। गाइडलाइन कहाँ है, दिखाइए। सर अच्छा, तो यहाँ आपके यहाँ कब NULM कब लागू हुआ है? सर ये एनुअलम तो सर काफी पहले से अंदाज से 2000। मत, नहीं अंदाज से मत सर बताइए। मेरा निवेदन ये है कि जिस समय नहीं नहीं, EY आपसे जो उसका Yes, अगली क्लॉज ये है सर। कि अगर 3 वर्ष के नहीं है तो आपको ये बताना पड़ेगा कब से लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है, डेट बताइए। सर ये सभी 3 वर्ष के थे, एग्जैक्ट डेट में नहीं बता पाऊंगा सर, बट सभी इसमें से 3 वर्ष के सभी थे। जिनको annual- आपने दिया है वो सब 3 वर्ष के Yes, पहले sir, ये पहले जो- से थे? सर आपने सिर्फ उन्हीं को दिया है? सर जी। सर इनने जो पेश किया है रिपोर्ट सर, इसमें सर आप देखें ये बैठक दिनांक 3/8/22 है। इसमें इन्होंने स्क्रूटनी करी पर मेरिट लिस्ट नहीं बनाई। इसको छोड़ दीजिए, आप तो ये बता दीजिए कि आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं पेज नहीं 4। सर, मेरा तो निविदा अपनी डाल दी अरे आपने डाल दिया, आपने बहुत अच्छा किया। सर। आपने तो पिटीशन भी कोर्ट में डाल दी। अब डालने के बाद सर मेरे को इन्फॉर्म आंख नहीं मूंद किया। के थोड़ा ना रिलीफ दे देंगे, देखना पड़। आप इतना बताइए पहले यहाँ से, नाउ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस, कि whether you fulfill these requirements of 1.2.1.2 or not. सर आई फुलफिल्ड दैट। बताइए what is the date of your registration? सर ये देखें आप, ये जो मैंने निविदा फॉर्म डाली सर, इनके पास पूरी डिटेल्स है मेरे, उसी में डिटेल्स लिखे। सोनी जी, इस तरीके से आप बहस करेंगे, I'll throw you out of the court. सर आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ बताइए, आपकी डेट, आपका पंजीयन कब का है? सर आप लोग, यू आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, यू आर सपोज टू असिस्ट द कोर्ट। यस सर। आप इतने ज्यादा इंटरमिक्स हो जाते हैं, इतना वेस्टेड इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाता है कि आप कोई भी बात इंडिपेंडेंटली बता नहीं पाते हैं। सर आपका पंजीयन की तारीख क्या है? सर बता रहा हूँ सर। इसमें दी हुई है 2021, 26/2/2021। यस सर। जी। तो 3 साल कब हो गए थे सर आपको? मेरा एग्रीमेंट है सर पहले से, हाँ। एनेक्सर P5 में देखे सर, P5। ये एग्रीमेंट पहले से है सर मेरा। अरे भाई, आपका पंजीयन बताइए, एग्रीमेंट आपका किस तारीख का है ये P5? सर ये P5 तो मेरा 23/9/19 को एग्जीक्यूट हुआ है। और भाई आपको उसे फॉरगेट अबाउट द एग्रीमेंट। जी फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आई एम आस्किंग, हैव यू अंडरस्टूड इट और नॉट? हाँ सर, मेरे समूह का रजिस्ट्रेशन कब का है? कब का है? और आप ये क्लॉज की पूर्ति करते हैं, यस सर। इतना बताइए। सर रजिस्ट्रेशन तो है सर मेरा। बात का है ना पर नहीं रजिस्ट्रेशन? नहीं, पहले का है सर। पहले का दिखा दीजिए। यस सर। सर ये समूह का गठन है 26/2/21। 26/2/21। हाँ, ये इन्हीं की चेक लिस्ट में है सर। हाँ ठीक है, वो तो हमने तो वही पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हमने? जी जी, इनके तो क्या है, आपको क्या है, कोर्ट की हर बात को ना करना रहता है। तो 3 साल हो गए थे आपको क्या? सर ये गठन था 3 साल हो गए सर, तभी इन्होंने कंसीडर किया। अरे भाई, स्व सहायता केवल क्रियाशील महिला स्व सहायता समूह होकर संशोधित परिपत्र के जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष पूर्व से हाँ सर। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के पंजीकृत महिला के तहत पंजीकृत होकर इन समूहों की 3 वर्ष की आधार सीडेड। कहाँ है आपका पंजीकरण सर, 3 वर्ष सर, पहले का? ये लिखा है सर, इसी के पहले वाला जो सेकंड लास्ट कॉलम है ना सर, 26/2/21 के नहीं के पहले 47603 47। हाँ, लिखा ये है। क्या है सर ये 4760? लिखा है दिनांक 20/1/22 के पूर्व से पंजीकृत समूह को 3 वर्ष का आधार फील्ड दिखाता। नहीं 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 नहीं,
तो आई वॉज वर्किंग। नहीं नहीं नहीं, पहला कॉलम 6 पढ़िएगा। जी महिला एवं स्व सहायता समूह का NULM में पंजीयन दिनांक, जी आपका पंजीयन दिनांक दिया हुआ है 26/2/21। जी NULM। हाँ, एनएल वो उसी का तो पंजीयन चाहिए। जी दूसरा, ये आपकी पूंजी जो उपलब्ध है 3 वर्ष के आधार पर, तो जो उस तारीख को जो पूंजी उपलब्ध थी 47,603 रुपये वो दी हुई है। आपका 3 साल का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है आपका। 5/5/21 की गाइडलाइन है, उसमें ये क्लोज है सर। तो मैं तो उसमें सर ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई कैसे करेंगे? पाँच, अरे भाई, 5/5/21 की गाइडलाइन से क्लोज पढ़ रहे हैं सर, हाँ तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई ये कैसे? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो 20/1/2022 का रेट्रोस्पेक्टिव कैसे हो नहीं जाएगा? सर, ये जो गाइडलाइन पढ़ रहे हैं अरे भाई वकील साहब, जब ये एक्सप्रेशन सर, ऑफ इंटरेस्ट निकला है, सर ये क्लॉज पढ़ रहे हैं गाइडलाइन 5/5/21 समझ उसी गए। में सर रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन कैसे करेंगे सर? रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कब निकला? अगर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 5/5/21 के पहले का होता तो आपका ये कहना सही होता कि 5/5/21 की गाइडलाइन को रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं हो सकती। जी अब आपको पढ़ाना भी पड़ेगा। दिक्कत यह है दैट यू आर नॉट प्रिपेयर टू लर्न। 5/5/21 की गाइडलाइन के पहले का एडवर्टीजमेंट नहीं है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है 20/1/2022 का। जी 20/1/2022 को दे कैन ऑलवेज अडॉप्ट एनी सर्कुलर, एनी गाइडलाइन विच वाज इशूड प्रायर टू दैट। सर। तो सर मुझे इन्होंने कोई जरूरत नहीं है, ये- आप अपनी योग्यता बताइए, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। सर आई पार्टिसिपेटेड, आई सबमिटेड माई टेंडर फॉर्म, और सर ये मैंने सबमिट कर दिया, ऑन रिकॉर्ड है सर, ये देखें सर, ये कल सबमिट कर दिया सर, ये मेरा क्या होगा आपने, उन्होंने कंसीडर कर लिया, आ गया जवाब, ठीक है। और सर ये और देखें सर आप, अब आपका एक एक करके बता दीजिए किस ये किस सर। केस में आप हैं। इस सर एक पॉइंट और है सर। हाँ, सर मैंने ये एग्रीमेंट का तो पॉइंट आउट किया कि 23/9/21 तक मेरा वैलिड था एग्रीमेंट, दैट वाज नॉट टर्मिनेटेड, एनेक्सर P5 सर। that is not the issue right now. Issue is that if you are not eligible, then whole exercise will be a nullity. ये इन्होंने मुझे कम्युनिकेट ही नहीं किया मत करिए, हम सर। इन द रिटर्न इटसेल्फ दे आर एस्टेब्लिशिंग की जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज नेक्सस विद द सेलेक्ट लिस्ट सर। चलिए और बताइए क्या कहना है आपको। सर काइंडली सी पेज 15 ऑफ माय पिटीशन सर। ये मैं पहले 20/1/21 की गाइडलाइन से बता रहा हूँ जो बोलना है बताते जाइए। सर। सर काइंडली अप्रिशिएट पेज 15 सर। जी सर इसमें स्व सहायता समूह के चयन की प्रक्रिया है, ये 20/1/21 की गाइडलाइन है जी सर। इसमें समिति बनी हुई है, इसमें कलेक्टर इज दी एट द टॉप हियरार्की सर, एंड द लोएस्ट हियरार्की इज द मैनेजर ऑफ द राज्य आजीविका मिशन। सर आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देखें, वो केवल प्रोजेक्ट ऑफिसर ने निकाला है, नॉट दी समिति सर। फिर आपने अप्लाई क्यों किया, ये भी लिख लेते हैं। मैंने कॉम्पिटेंसी के ग्राउंड भी लिया है सर। नहीं तो आपने फिर अप्लाई क्यों किया? वंस सर, यू पार्टिसिपेटेड इन द सर प्रोसेस। यदि मैं पार्टिसिपेट नहीं करता तो क्वेश्चन ही आता ये हमारे सामने नहीं है। सर वेदर आई हैड लोकस और नॉट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सर मेरा लोकस का क्वेश्चन आता है अगर मैं पार्टिसिपेट नहीं करता। issued by a competent authority. जी चलिए और। यस मिस माय लॉर्ड में अप्रिशिएट सर पेज 42, ये 5/5/21 की गाइडलाइन के क्लॉज 1.2.3 है जी जी सर। आई रीड फॉर माय लॉर्ड, समिति द्वारा सर मेरी समिति द्वारा जिले में उपरोक्त स्व सहायता समूह से सार्वजनिक सूचना जाहिर विज्ञप्ति जारी कर कार्य की अभिरुचि की जाएगी। जी संबंधित नगरीय निकायों से डे NULM में पंजीकृत स्व सहायता की सूची प्राप्त की जाएगी। जी ये चयन की प्रक्रिया है सर। स्व सहायता समूह का श्रेणीकरण निम्न आधारों पर किया जाएगा। स्व सहायता समूह कितने वर्ष से पंजीकृत है, स्व सहायता समूह से बैंक खाते की बचत राशि, स्व सहायता समूह से बैंक डिफॉल्टर न हो, स्व सहायता समूह के क्षेत्रवार 10 आंगनवाड़ी केंद्र से मैपिंग की जाएगी। 3 वर्ष की अवधि की पात्रता वाले स्व सहायता समूह नहीं मिलने पर घटते क्रम की गठन अवधि अनुसार समूह की प्राथमिकता दी जाएगी। यदि एक से अधिक समूह स्व सहायता समूह एक ही क्षेत्र में एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पात्र पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में समूह के खाते में उपलब्ध बचत राशि की अधिकता के आधार पर वरीयता दी जाकर कार्रवाई की जाएगी। नाउ दिस ऑल दिस हैव नॉट बीन डन माय लॉर्ड। ठीक। देन माय लॉर्ड में काइंडली अप्रिशिएट हटाने की जो प्रक्रिया है लास्ट कंटेंशन
Sir, page 37. May I read? पहुंचने तो दीजिए, आपको तो कंप्यूटर से बहस करने में तकलीफ है। आई एम नॉट डीलिंग विद पेपर, आई हैव टू Sorry. डील विद कंप्यूटर। Sorry, sir. और आप लोग शुरू करिए इससे बहस करना, अदरवाइज ये मिसमैच ऑफ पेज नंबर्स वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। Yes, sir. और आप नहीं कर सकते तो वैसा बता दीजिए, लिख के दे दीजिए। पेज 37, यस। अन्य व्यवस्था जहाँ पूर्व कौन सी क्लॉज पढ़ रहे हैं? सर 12.1 सर, जी, लास्ट 2 लाइंस ऑफ दिस पेज, जहाँ पूर्व से चयनित समूह अच्छा कार्य कर रहा है वहां उन्हीं के माध्यम से पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता रहेगा। जहां इन चयनित समूहों के संबंध में अनियमितता इत्यादि शिकायतें मिलती हैं, केवल उन्हीं स्थानों पर संबंधित पक्ष सुनकर तदनुसार निर्णय कलेक्टर द्वारा किया जा सके। ये किस तारीख की है ये? सर ये 20 से 21 जिसका जिक्र सिलेक्ट लिस्ट में है। आपसे जो पूछ रहे हैं ये किस दस्तावेज से पढ़ रहे हैं आप? P2 की डेट क्या है? सर P2 20 से 21 सर। ठीक है, चलिए। और सर ये जजमेंट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ द रिपोर्ट सर, ये सर ले लीजिए। सर इसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। मैं सीधे पैराग्राफ नंबर 16 और 20 पढ़ रहा हूँ सर आपके लिए। जी सर। पैरा 16, since clause 12.1 of guidelines dated 20th January 21 has already been deleted by order dated 5/5/21, therefore the petitioner has no right to continue to supply midday meal on account of the fact that the petitioner is supplying midday meal for the last several years. Then para 20, my lord, so far as the contention of the council for the petitioner that since the expression of interest has been issued by the district budget officer, therefore the same is without jurisdiction is concerned, the same is misconceived and is liable to be rejected. As per clause 1.2 of the guidelines dated 20th January 21, the self-help group is to be selected by a committee of authorities mentioned in the said clause. Issuance of expression of interest does not amount to selection. Only after applications are received, the committee would come into picture and the committee would be under obligation to select the self-help group, my lord. So when the selection list was issued on 12/8/21, my lord, 22, my lord, I was never heard, my lord. ठीक, फरवरी के बाद सीधे अगस्त में इन्होंने सिलेक्शन लिस्ट निकाली। ठीक है। हाँ जफर साहब बताइएगा। My lord, the same case is there. Same case. Meanwhile, my lord, they आपका are डेट ऑफ issuing- रजिस्ट्रेशन क्या है? date of registration, my lord, मेरा भी 21 ही आ रहा है। अच्छा ठीक, सभी केस में 21 है जी my lord, जितने पिटिशनर्स हैं। जी 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 ठीक, सर इसके इनके चार्ट में जो इन्होंने मेंशन जी। अगर आप इसको डिस्प्यूट कर रहे हैं तो सर बताइए। मैं डिस्प्यूट केवल ये कर रहा हूँ सर, इन्होंने जो डोंट रिपीट। नहीं सर, आपका हो मैं- चुका है खत्म। सर चलिए। लास्ट सर इनका जो ये आपको ये दिया सर बंच, इसमें सर बैठक 3/8/22 को हुई है और सिलेक्ट लिस्ट सर उसके पहले बन गई 18/7/22 को। ठीक है, चलिएगा, लिखिएगा। These petitions are filed being aggrieved of order dated 12/8/22 passed by the order number 2532 oblique PO oblique MBV MBV कर देना oblique 2022-23 passed by respondent number 4 district program officer women and child welfare development department Sagar, where full stop. Petitioner's contention is that petitioners are self-help groups in Sagar urban area and they are involved in the work of supply of midday meal to the Anganwadis. Full stop. Shri Tripathi submits that as per the provisions contained in clause 1.2.1.2, the eligibility criteria is provided for selection of self-help groups. Full stop. It is provided that only those working self-help groups will be entitled who have been working under the National Urban Livelihood Mission for a period of 3 years prior to amendment in the guidelines.
Full stop. Next para. Shri Khattar submits that admittedly none of the petitioners were registered under NULM for a period of 3 years. Full stop. Their registration, for example, in the petition in hand, that is WP 20942/2022 is dated 26/2/2021. Next para. It is submitted that since they were not registered for a period of 3 years prior to the date of issuance of the amended guidelines or even the date of issuance of the expression of interest on 20 they were not eligible for grant of work and therefore they have not been given work. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, the first submission made by Shri Dharmendra Soni and Shri Jafar Khan has already been answered by a coordinate bench of this court in Rama Mahila Bachat एवं साख स्व सहायता समूह versus State of MP and others 2021 bracket में 4 bracket close MPLJ 208 wherein it is specifically held in para 16 that clause 12.1 of guidelines dated 20/1/2021 has already been deleted by order dated 5/5/21. Therefore, the petitioner has no right to continue to supply midday meal on account of fact that the petitioner is supplying midday meal for the last several years. Full stop. Thus, Shri Dharmendra Soni has though placed reliance on the judgment of a coordinate bench in Rama Mahila Bachat evam Sakh Swasahayata Samuh, but the ratio of this order is against the petitioners themselves. Next para. Similarly, in para 20 of this judgment, it is held that within inverted commas, so far as the contention of the counsel for the petitioner that since, the expression of interest has been issued by the district project officer, therefore the same is without jurisdiction is concerned, the same is misconceived and is liable to be rejected. Full stop. Thus, it is no more open to the petitioners to raise this contention that the district project officer was not entitled to issue expression of interest. Next para. The next ground which has been put forth by learned counsel for the petitioners that the amended policy dated 5/5/21 would not have been applied retrospectively, which provides for 3 years registration under NULM, etc., is also not made out in as much as expression of interest is of a subsequent date, that is 20/1/2022. Full stop. Thus, this plea is not open to the petitioners. Full stop. Hypothetically, situation would have been different had expression of interest been issued prior to 5/5/21. Then it would have been open to the petitioner to allege that subsequent amendment in the policy cannot be included in an expression of interest which was issued prior to the issuance of the amended policy. Therefore, this argument too deserves to be discarded and is rejected. Next para. Admittedly, that was done on 20/1/2022. Next. Provides that a list of registered self-help groups will be obtained from the local bodies which are self-help groups which are registered in DAY-NULM will be obtained from the local bodies. That too was admittedly done. Next para. Provides following 3 criteria, namely 1.2.3.3.1 for how many years self-help group is registered / constituted. Next,
the amount existing in the saving accounts of the self-help group. Next, mapping of self-help groups for an area of 10 Anganwadi centers will be carried out. Next, clause 1.2.3.5.3 provides that on not finding the eligible self-help groups for the desired period of experience, the list is to be prepared in the descending order. That is, if self-help groups with 3 years registration are not available, then it will be reduced to 2 years, 1 year, and so on and so forth. Full stop. Admittedly, it is the next para. Shri Tripathi submits that since self-help groups which fulfill the requirement of registration for 3 years were available, Mr. Tripathi, यही है ना? Work was allotted to them, comma, then looking to the fact which is not disputed by the petitioners that their registration is of the year 2021 only, and it is not their case that anybody having registration later than the petitioners have been given work of preparation, supply of midday meal, comma, even this ground of violation of the selection process is not made out. Next para. Thus, when the whole scheme is examined in totality and the case of the petitioners too is examined in the correct perspective, then it is evident that petitioners have failed to make out a case for indulgence. Full stop. In fact, it is apparent that suppressing the fact of correct provisions in the policy and policy impugned stay order was obtained on 26/9/2022 from a coordinate bench. Next para. Therefore, in terms of the order of the coordinate bench in Rama Mahila Bachat Evam Sehkari Swasahayata Samuh, comma, and on the same analogy, these petitions also deserves to be dismissed and is dismissed with the cost of rupees 25,000 to be deposited in the High Court Legal Services Committee within a period of 30 days from today. In above terms, petitions are disposed of. My lord, Sorry for parody. in my cases, my lord, there are no stay, my lord. My जिनमें stay- only one petition I have a stay. जिसमें स्टे किस में कॉस्ट उसी में लगाइएगा. आई एम सॉरी टू इंटरवीन सर, मैंने 12/8/22 चैलेंज की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का हाँ, ठीक जिक्र ही है. नहीं था. कॉस्ट किस में है ये बताइए. स्टे किस में है. सर मेरे सिर्फ एक केस में है सर. हाँ, किस stay, में? 4 केसों में नहीं है सर. आपके किस में है. प्रज्ञा स्वसहायता समूह में ही स्टे है my lord. 70.2 में कॉस्ट लगाइएगा. ठीक है. 70.1 में स्टे नहीं है. नहीं my lord. चेक कर लीजिएगा, इसमें मत लगाइएगा. मेरे चारों केसों में stay हाँ, है. ठीक है. 1 मिनट में. 70.8 में भी स्टेज है. हाँ, तो 70.4 में नहीं है ना. 70.5 में भी नहीं है. इनमें मत लगाइएगा. अब चलते हैं. 70 किसका है. इसमें स्टे है नहीं है. मेरे में है सर, मेरे सारे केसेस सब में 70 में कॉस्ट लगाइएगा. 70.2 में लगाइएगा. 70.6 में लगाइएगा. 70.7 में लगाइएगा और 70.8 में लगाइएगा. सर. जी. मैं सबमिट. हाँ. सर जो जजमेंट है उसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जिक्र है सर. मैंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं सर, मैंने तो 12/8/22 चैलेंज किया हाँ, ठीक है. दैट इज द सेलेक्ट लिस्ट सर. हाँ, उसमें लिख लीजिएगा. Since no material is made out to show indulgence in or interference in the select list which has been prepared in accordance with the provisions contained in the policy dated 5/5/21, petitions fail and are dismissed. चलिए नेक्स्ट केस. सर मैं मेक अ लास्ट प्रेयर इन द लास्ट एंड्स ऑफ जस्टिस. जी. सर अब सेशन ओवर हो गया है सर. दे में बी डायरेक्टेड टू अपीयरेंस प्रोसीड विद द फ्रेश प्रोसेस सर. नहीं, ये सब हमारा काम नहीं, कोर्ट का काम नहीं है ये सब. सर 12/8/22 से ओवर हो गया सर. हाँ, ठीक है. माइलर बाय अपीयरेंस इन आइटम नंबर 70 से 70.5 लिख के दे दीजिए. दे दे मेरा 70.8 में the date of interim order is different. रेस्पोंडेंट नंबर 6 हाँ, 70.8 में date of interim order is different. हाँ, ठीक है. उसमें तो सिर्फ ऊपर इतना ही लिखा है कि कॉमन एक को ले लिया ना 70.6 को. चलिए नेक्स्ट केस. Privilege.